हाउ आर यू। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज का दिन बहुत स्पेशल है मेरे लिए बिकॉज आज है मेरा बेबी शंख जो आज ही 6 मंथ का कंप्लीट हुआ है 17 दिसंबर। सो आज शंख का है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन करना लाइक जब से शंख हुआ है तब से दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता था कि अरे शंख स्टार्ट कब करेगा खाना। लाइक वो दूध तो ले रहा है लेकिन उसका पेट भर रहा है नहीं, या वो लाइक जब से वो खाना स्टार्ट करेगा तब एटलीस्ट उसका पेट भरेगा क्या, उसको डाइजेस्ट होगा क्या। ऐसे एवरी मंथ वाइज नए नए क्वेश्चन मेरे दिमाग में आते थे और आई नो आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे अगर आप न्यूली मॉम हो तो मेरे दिमाग में ये डे 1 से आता था कि अरे ब्रेस्ट फीडिंग तो है ऑब्वियसली वो, बट वो बेबी का पेट तो भर रहा होगा ना, बट खाना जब खाएगा तब वो उसका पेट भरेगा ऐसे लगता था। लेकिन मेरी 6 मंथ की जर्नी इतनी स्मूथ गई कि मुझे लाइक अभी 6 मंथ आ गया लेकिन मैं समझ में ही नहीं आ रहा है कि लाइक आज उसका अन्नप्राशन। तो आज हम बात करेंगे अन्नप्राशन संस्कार के बारे में। क्या है ये अन्नप्राशन संस्कार, इसका महत्व क्या है, इसके लिए कैसे विधि की जाती है, उसके व्यंजन और टिप्स, ये सब आज हम ये वीडियो में जानेंगे। तो हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव को 16 भागों में विभाजित किया है। धर्म के आधार पर इन 16 भागों को संस्कार का नाम दिया गया है, जिसे लोग पूर्ण विधि के साथ एक समारोह के रूप में आयोजित करते हैं। इन संस्कारों में से एक संस्कार अन्नप्राशन संस्कार भी है, जिसमें शिशु को पारंपरिक विधियों के साथ पहली बार अनाज से परिचित किया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार से पहले तक एक शिशु केवल माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है, इसलिए इसे एक महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। यदि आप भी अपने बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार करने जा रही हैं, तो इसकी विधि और इसका महत्व जानने के लिए मेरा ये वीडियो आप पक्का देखिए। महाराष्ट्र से हूँ मैं। महाराष्ट्र में अन्नप्राशन वगैरह ऐसी कुछ भी नहीं होता है। आई डोंट नो अबाउट अदर स्टेट्स, लेकिन मेरे जो जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरे जितनी भी फैमिली है, उन्होंने कभी भी अन्नप्राशन वगैरह ये सब चीज़ें नहीं की है। लेकिन मुझे बहुत पहले से एक था कि यार मैं इंडिया में नहीं हूँ लेकिन आउट ऑफ इंडिया हूँ, तो मैं क्या क्या चीज़ें शंख के लिए कर सकती हूँ, क्योंकि कोविड है तो ज़्यादा फ्रेंड्स को तो मैं नहीं बुला सकती हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमने अरेंजमेंट की कि नहीं, अगर हम लोग नहीं करते हमारे महाराष्ट्र जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे, बट हम लोग करेंगे ना। कोई तो विधि है जो बेबी के लिए करेंगे, जितने मंत्र है वो सीखेंगे, वो हम बोलेंगे। किसी पंडित जी को नहीं, हम यहाँ पे नहीं बुला सकते कोविड की वजह से, और मस्कट में पंडित जी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। अन्नप्राशन संस्कार क्या है? अन्नप्राशन संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ है अनाज का सेवन करने की शुरुआत। हिंदू धर्म में कई संस्कारों में से यह भी एक संस्कार है जिसमें माता पिता पूरी विधि पूजा संस्कार के साथ अपने बच्चों को अन्न खिलाने की शुरुआत करते हैं। यह संस्कार बच्चे को पहली बार चावल खिलाकर किया जाता है, या यह आप कोई बच्चे के लिए आप दाल हो या दाल का पानी हो, या फिर कई जगहों पे केले का पानी होता है, केले का जो जूस होता है वो भी आप दे सकते हो। अक्सर माता पिता अपने बच्चों के लिए इस संस्कार को पूरे परिवार के साथ करते हैं, जिसे उसका एक महत्वपूर्ण विकास भी माना जाता है। यह वह समय होता है जब बच्चा माँ के दूध के साथ साथ ठोस खाद्य पदार्थ का सेवन करना भी शुरू कर लेता है। अन्नप्राशन एक रिवाज है। देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल में इसे मुखे भात कहते हैं, केरल में चोरूनु कहते हैं, गढ़वाल में भात खुलाइक और इत्यादि। इस अनुष्ठान के बाद बच्चे को स्तनपान करना धीरे धीरे छुड़ाया जाता है और उसे ज़्यादातर ठोस आहार ही दिया जाता है। तो चलो आइए जानते हैं अन्नप्राशन संस्कार का महत्व। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि अन्नप्राशन एक बच्चे के विकास के अगले कदम को दर्शाता है। वैदिक युग से शुरू हुई अन्नप्राशन की यह विधि दक्षिण एशिया, ईरान के साथ साथ पारसी लोगों में भी बनाई जाती है। अपने अपने क्षेत्रों के संस्कार व रिवाजों के अनुसार यह विधि को 5 से 9 माह की आयु के बीच की जाती है। परंपरा के हिसाब से यह संस्कार 4 महीने से कम या 1 वर्ष के ऊपर के बच्चों का नहीं किया जाता है। कई जगहों पर अन्नप्राशन को पूरी महत्वता दी जाती है,
और इसके लिए एक समारोह भी किया जाता है और जिसे कई अतिथि आते हैं वह एक बड़े स्थल में भोजन किया करना शामिल होता है। इस अवसर के लिए चुने गए शुभ मुहूर्त पर अन्नप्राशन मंत्र का संचालन करने के लिए पुजारी को बुलाया जाता है या घर पर भी ये अन्नप्राशन संस्कार, जैसे अभी कोरोना है तो उसमें घर पर भी किया जाता है। तो अन्नप्राशन संस्कार का समारोह का आयोजन शुरू में अन्नप्राशन घर में ही मनाया जाता था, लेकिन आजकल लोग इस अनुष्ठान को पार्टी हॉल जैसे कई जगह पर करना पसंद करते हैं। इसका आयोजन मंदिर में भगवान के आशीर्वाद के साथ भी किया जा सकता है। यह समारोह एक दिन का होता है, किंतु यदि माता पिता इस अनुष्ठान के साथ कुछ मनोरंजन व खेल भी शामिल करना चाहते हैं तो इसे 2 दिनों के तक भी मनाया जाता है। लेकिन अभी जैसे कोरोना का काल है तो मैं चाहूँगी कि यह संस्कार अपने अपने लोगों में, जो घर के लोग हैं, जो मम्मी पापा या दादा दादी, नाना नानी, मामा जो लोग हैं, उनके साथ करेंगे तो वो अच्छा होगा। कि आपने क्या दिया था, स्टार्ट किया था और मैं क्या स्टार्ट करूँ, तो हर एक से मुझे अलग अलग रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे अगर मेरे साउथ इंडियन फ्रेंड्स तो वो मुझे बोल रहे थे कि नहीं तुम केले से स्टार्ट करो, केला और तुम्हारा लाइक ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क वो एक देके तुम बेबी को वो स्टार्ट करो। मेरी सिस्टर बोलती थी कि नहीं तुम दाल से स्टार्ट करो। देन मेरे नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स बोलते थे कि नहीं तुम राइस जो होता है राइस से स्टार्ट। तो बहुत सारे ऐसे इतनी कन्फ्यूजन था कि किससे स्टार्ट करूँ। तो मैं आपको आज के वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने एक्चुअली शंख का अन्नप्राशन की जो अरेंजमेंट है वो कैसे की, देन मैंने उसके लिए लाइक कैसे कैसी चीज़ें अरेंज की, कैसे मैंने डेकोरेशन किया, क्या मैंने बनाया और उसको मैंने कितना खिलाया, मैं सब कुछ आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगी। तो आइए अब जानते हैं अन्नप्राशन संस्कार की विधि। अन्नप्राशन संस्कार की विधि बच्चे को उसकी मामा के गोद में बिठाकर शुरू की जाती है, जिसमें मामा अपने भांजे को ठोस आहार का पहला निवाला खिलाते हैं। मेरे केस में एक्चुअली मैं भारत के बाहर रहती हूँ तो इसलिए मामा यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम लोगों ने 4 लोगों ने, और ऊपर से कोरोना काल भी है तो इसलिए हमने छोटा सा घर में ही ये अन्नप्राशन संस्कार किया था। तो जैसे आप वीडियो में देखोगे तो मेरे हस्बैंड जो शशांक है वो उन्होंने ही उसको छोटी सी चेयर पे बिठाया था, और फिर जब बच्चा पहला निवाला खाता है तो परिवार के बाकी लोगों ने भी उसको थोड़ा थोड़ा भोजन खिलाया था, और उसके साथ अनेक उपहार भी उसको बेबी को दिए जाते हैं। इस प्रकार की अन्नप्राशन की विधि पूरी की जाती है। इस प्रक्रिया के अंत में बच्चे के सामने कुछ सामग्री रखी जाती है और उस सामग्री को हम लोग फिर बच्चे को दिखाते हैं कि ये सब खाने की चीज़ें हैं बच्चा, जो तुझे आगे जाकर खानी है। उसमें हम लोग जैसे गाजर डाल सकते हैं या फिर कोई वेजिटेबल्स उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इस रिवाज के अनुसार बच्चे का चयन की उसके भविष्य का प्रतीक माना जाता है। तो अन्नप्राशन के दौरान बच्चे के लिए विभिन्न व्यंजन होते हैं। तो अन्नप्राशन के बच्चे के लिए चावल के साथ साथ विभिन्न व्यंजन पकाए जाते हैं। वे इस प्रकार का होता है, आप अगर दाल सांभर का रसम बना सकते हो, फ्राइड राइस का पुलाव जो होता है उसको मैश करके वो दिखा सकते हैं, लेकिन उसमें सादा मैश किया हुआ चावल घी के साथ दे सकते हैं। चावल की खीर, पायस और पायसम ये भी दे सकते हैं। अन्नप्राशन के दौरान क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी हैं। इस समारोह के दौरान बच्चा बहुत छोटा होता है, जैसे मेरा बच्चा उसी दिन 6 महीने का हुआ था, इसलिए बच्चे को ठोस आहार से परिचय करवाते समय कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। तो चलिए आइए जानते हैं। अगर बच्चा मान लो खाता नहीं है, जो भी अगर आप खीर दे रहे हैं या उसको राइस दे रहे हैं या फिर दाल दे रहे हो, दाल का पानी दे रहे हैं, तो यह अनिवार्य नहीं है कि बच्चे ने पूरा खाना चाहिए। तो याद रखना, उसको दाल को अच्छे से मैश करके, उसको दाल हो गई या चावल हो गए, उसको अच्छे से मैश करके बच्चे को खिलाना है। बच्चे का भोजन सही प्रक्रिया से व स्वस्थ वातावरण में पकाया जाना चाहिए ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। बच्चे के लिए सुरक्षित खाद्य पदार्थों की जानकारी के लिए पक्का अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना।
अभी हम जानते हैं सुरक्षित अन्नप्राशन संस्कार समारोह के लिए कुछ टिप्स। वैसे तो अन्नप्राशन संस्कार एक सुरक्षित समारोह ही होता है, लेकिन इसे सबके लिए मनोरंजक बनाने के लिए नीचे दिए गए आप कुछ टिप्स पक्का देखना। तो बच्चे को भोजन के स्वच्छ हाथों से खिला, क्योंकि इस उम्र में उसको बहुत आसानी से कोई भी संक्रमण हो सकता है। दूसरी बात, अनुष्ठान के पहले बच्चे को अच्छी तरह से सोने दे, ताकि वह संस्कार के दौरान चिड़चिड़ा ना हो। जैसे मैंने मेरे बच्चे को 2 घंटे तक अच्छे से सुलाया था, उसका पेट अच्छे से भर उसको दूध दे के उसको अच्छे से सुलाया, उसको नहलाया, और उसी के बाद हमने जब बच्चा मेरा सेटल हुआ उसी के बाद हमने अन्नप्राशन संस्कार शुरू किया था। इस समारोह में बहुत अधिक मेहमानों को आमंत्रित ना करें, क्योंकि आपके बच्चे आपके लिए असुविधा पैदा कर सकते हैं। जैसे मैंने इस समारोह में सिर्फ घर के 4 लोग और एक बेबी, उसे बस आमंत्रित किया था। अपने बच्चे को सूती के नर्म और आरामदायक कपड़े ही पहनाओ। कोई भी ऐसे फैंसी कपड़े पहनाए मत जाओ कि जिससे बच्चा बहुत अच्छा दिखेगा ऐसे लगता है, लेकिन बच्चे को ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं पसंद होते। तो बच्चा जिस कपड़ों में कंफर्टेबल रहेगा वैसे ही कपड़े हमें बच्चे को पहनाने हैं। बच्चे को अधिक भारी मोतियों से व धागे से कढ़ाई हुई कपड़े ना पहनाओ, क्योंकि बच्चे की त्वचा को वो प्रभावित कर सकते हैं। बच्चे को ढीले ढाले कपड़े पहनाएं ताकि उसका पेट संकुचित ना हो। वातावरण अगर ठंडा है तो स्वेटर या कार्डिगन जरूर पहना। बच्चे को साफ रखने के लिए एक नरम तौलिया या नैपकिन अपने साथ में रखिए। बच्चे को भीड़ से दूर रखिए। बच्चे को अनुष्ठान की आग से दूर रखें, क्योंकि इसका धुआं बच्चे को आँखों में या गले में भी जा सकता है। अगर आप इंडिया में कर रहे हैं या फिर जहाँ पे पंडित जी अवेलेबल है, तो आग या धुआं ये सब चीज़ें अनुष्ठान के टाइम पे होम हवन किया जाता है। तो बस याद रखें कि थोड़ा सा धुएं से उसको दूर रखें। बच्चों के लिए आयोजित किया हुआ समारोह स्थल खुला हुआ या हवादार होना चाहिए। जैसे मेहमान अगर आते हैं तो धुआं, गर्मी ये सब चीज़ें भी ना हो और बच्चे के लिए भी फ्रेश लगे। आमंत्रित मेहमानों को मिठाई व मेवे का नाश्ता करवाएं, यह विनम्रता दर्शाता है। अपने बच्चे के लिए महत्वपूर्ण समारोह को याद बनाने के लिए उसकी तस्वीरें पक्का खींचना और वीडियो भी बनाएं, और ऑब्वियसली मेरे इंस्टा हैंडल है, उस पर मुझे पक्का शेयर कीजिए। एक बच्चे के जीवन में अन्नप्राशन समारोह अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, और साथ ही यह बच्चे का विकास की ओर अगला कदम भी दर्शाता है। तो मॉम एंड डैड, आप पक्का अपने बच्चे का जब भी अन्नप्राशन संस्कार करें, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप बड़ा ही करें, बिकॉज मैंने खुद बहुत छोटा सा किया था, क्योंकि मेरे लिए बड़ा अन्नप्राशन संस्कार करना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए मैंने जिस दिन छुट्टी थी और थैंक गॉड उसी के दिन शंख 6 मंथ का कंप्लीट हुआ था, तो मैंने उसी दिन अन्नप्राशन संस्कार किया था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और कमेंट सेक्शन में आपके मुझे रिएक्शंस पक्का बताना। थैंक यू सो मच, बाय।